चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हमें तशहीर की ख्वाहिश नहीं, हमें तशहीर की ख्वाहिश नहीं, बस रोशनी की है। किसी को मत बताना ये दिए हमने जलाए हैं। हार यू अंडरस्टैंड? बहुत गहरा शेर है कि हमें तशहीर की ख्वाहिश नहीं, मतलब हमें किसी किस्म की कोई तशहीर नहीं करनी, इधर उधर जो है ना कोई पोस्टर नहीं लगाना है, बस रोशनी फैलाते जाओ। किसी को मत बताना ये दिए हमने जलाए हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। अभी लास्ट पे हमने डिस्कस किया था कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी किस्म के मसल हैं। 3 किस्म के। गुड। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। गुड। तो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन और उसका मैकेनिज्म, ठीक है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्मूथ मसल। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो कंट्रैक्शन थी हमारे एक्सटर्नल, एक की एक्सटर्नल ऑर्गन समझ लो, मतलब ये बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, ये मसल्स हो गए, ठीक है, ये थाई के मसल्स हो गए, इनके हमने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, किडनी हो गई, इनको कौन से मसल बनाते हैं? स्मूथ मसल। गुड। तो अब हम देखते हैं कि ये स्मूथ मसल कैसे जो है ना कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं यानी कि स्टोमक हो गया और इसके अलावा हमारा हो गया जीआईटी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरेटर, ये कैसे जो है ना कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे पेरिस्टालसिस मूवमेंट, तो वो क्यों होती है? वो स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो रही होती है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, चैप्टर नंबर 8, एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। ओके। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मसल्स की हमारी बॉडी में कितनी टाइप्स के मसल पाए जाते हैं और उनको हम किस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। उनमें जो मोटी मोटी 2-3 पॉइंट्स हैं कि उनको जिस बिना पे हम डिस्टिंक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो सबसे पहले जी नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ, नंबर 1 टाइप्स ऑफ मसल इन आवर बॉडी। कितनी टाइप्स के मसल हैं हमारे पास? 3 तरह के, ठीक है। कौन कौन से यार? स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। देखें स्केलेटल मसल ये वॉलंटरी कंट्रोल में आता है या इनवॉलंटरी कंट्रोल में आता है? डॉक्टर इकरा यू आर रॉन्ग। वॉलंटरी में आता है। वॉलंटरी में आता है, इनवॉलंटरी में आता है स्केलेटल मसल? वॉलंटरी में आता है, ठीक है। क्योंकि वॉलंटरी मतलब जिसके ऊपर हमारा इख्तियार है। इतने भी मसल हैं हमारा इख्तियार है, हम बाजू को यूं हिला रहे हैं, टांगों को हिला रहे हैं, ये हमारा इख्तियार है इनके ऊपर, ठीक है। तो ये है वॉलंटरी मसल। ओके। वॉलंटरी, ठीक है। और कार्डियक मसल यहाँ वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? सोच लें, इनवॉलंटरी। ओके, क्योंकि हार्ट पे हमारा इख्तियार नहीं है और इख्तियार है कि नहीं, समझ रहे हैं? इनवॉलंटरी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आती है मजे की बात, स्मूथ मसल ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? यस, स्मूथ मसल आर आल्सो तोजे इनवॉलंटरी इन रशियन, तोजे хорошо। ओके, इनवॉलंटरी, इनके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, हार्ट के ऊपर तो वैसे ही कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। चलेंगे
अच्छा जी, दूसरा एक हम पॉइंट डिस्कस करते हैं जी कि जो मसल है हमारे पास, जो स्केलेटल मसल है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जो इसके मसल्स फाइबर्स हैं ना वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है। और जो कार्डियक मसल है या स्मूथ मसल है इसके जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है। दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड and these are uninucleated and these are तो ये uninucleated, ओके। अच्छा जी, क्योंकि आप लोगों का मंडे को रशियन का पेपर है ना तो आप लोगों को रशियन भी मैं सिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलें, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास बात। यहाँ तक जो मैं मेन बात करना चाह रहा था कि स्केलेटल मसल के ऊपर हमारा इख्तियार है और स्मूथ मसल के ऊपर हमारा क्यों। अब आप लोगों में कौन पानी बात करता हूँ, हमें जो कह आती है उसके ऊपर हमारा इख्तियार है नहीं हमारा इख्तियार। वो कौन सी मूवमेंट की वजह से आती है कि हमें उल्टी किस मूवमेंट की वजह से आती है, वो मैकेनिज्म बताएं। वो स्मूथ मसल ठीक हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप। इन्वॉलंटरी का है, मतलब आती कैसे है वो आती है एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से। पेरिस्टालसिस जब फूड मूव डाउन करती है और एंटी पेरिस्टालसिस जब फूड ऊपर की तरफ आती है और हम क्या कर देते हैं एंटी पेरिस्टालसिस की मदद से। और वो एंटी पेरिस्टालसिस हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो कौन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से मसल परफॉर्म कर रहे हैं, स्मूथ मसल, ओके। तो इस वजह से क्या करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस हम नमक थोड़ा सा यूज करके उसको वैसे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब वो आती है तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि हमें क्या आए, ठीक है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। अच्छा जी, उसके बाद आ गई हमारे पास, अब हम डिस्कस क्या करने जा रहे थे, हम डिस्कस करने जा रहे थे जी किसकी एक्साइटेशन और कंट्रैक्शन को, स्मूथ मसल की। अब पहले हम स्मूथ मसल का देखते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्साइटेशन और उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स असर कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उसके बाद टॉपिक फिनिश, पूरा चैप्टर क्लोज इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए ध्यान, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल, ओके। नंबर 2, टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल। So don't be confused between the types of muscle and types of smooth muscle. These are two different things, okay? Okay. There are two types of smooth muscle: unit smooth muscle and multi-unit smooth muscle. दोनों मिला यूनिट कहा रहा है, एक मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है, एक यूनिटरी स्मूथ मसल है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं मल्टी यूनिट एंड यूनिटरी स्मूथ मसल, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। So these are the following two types. So what is the difference between multi-unit smooth muscle and unitary smooth muscle? In multi-unit smooth muscle, we have discussed that muscles consist of muscle fibers. Okay, जब किसी जगह पे मसल फाइबर्स जो है वो इंडिविजुअल वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। एक मसल फाइबर एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर काम कर रहा होगा, उस मसल को हम कहेंगे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। और जिस जगह के ऊपर बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलके एक यूनिट बना रहे होंगे, मीन अगर एक मसल फाइबर कंट्रैक्ट हो रहा है तो बाकी 5 के 5 मसल फाइबर कंट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो एक पूरा यूनिट बन जाता है और उस सिस्टम को हम कहते हैं यूनिटरी स्मूथ मसल। और मल्टी यूनिट मीन एक मसल फाइबर एक यूनिट पर वर्क कर रहा होता है। अगर एक मसल फाइबर कंट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो एज अ इंडिविजुअल यूनिट काम कर रहा है। सो दिस इज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, ओके, यू गेट द पॉइंट। नाउ आई विल ड्रा अ डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ओके।
उसके बाद हमारे पास आ गया मल्टी यूनिट स्मूथ मसल एंड यूनिटरी स्मूथ मसल। अच्छा, so multi-unit smooth muscles are number one, each muscle fiber work individually. Okay, in unity smooth muscle में all the muscle fibers, almost 100 to 1000 muscle fiber work together and contract and relax together, okay, and are regulated by only one nerve fiber. But here in this case, in multi-unit smooth muscle, each nerve fiber, each muscle fiber is stimulated by different nerve fibers, by individual nerve fibers, okay. So in unity smooth muscles, all muscle fibers work together, means contract or relax together. Okay, not individually. Okay, and now the next point is control by nervous system. But unity smooth muscles are not major portion is not controlled by nervous system. Okay, ठीक हो गया। ये मतलब कि हार्मोन्स और मुख्तलिफ जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से यूनाइटी स्मूथ मसल्स को जो है इसकी कंट्रैक्शन और एक्साइटेशन को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं इसमें बेसिकली जो मेजर रोल होता है एक्साइटेशन और कंट्रैक्शन में वो नर्वस सिस्टम का ही होता है, और इधर मेजर रोल नहीं होता नर्वस सिस्टम का, इधर बाकी हार्मोन्स वगैरह का मेजर रोल होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ठीक है, सो मेजर कंट्रोल इज नॉन नर्वस। ठीक हो गया ये? अच्छा जी, नाउ let me draw the diagram so that you can understand very well. क्या आप समझ आ रही है आपको? अभी आखिर पे आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह, स्मूथ मसल किस तरह कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। असल में भी आपने मेरे स्टार्ट लेक्चर नहीं लिए ना, मुनीब भाई, अच्छा मुनीब भाई, उनका लेक्चर था ना 2 बजे, वो आपने अटेंड किया? हाँ वो था, लेकिन मैं आज और के अच्छा, ये थी हमारे पास यूनिटरी स्मूथ मसल। ठीक है, ये बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं और ये सारे मसल फाइबर मिलके एक यूनिट बना रहे हैं।
इन तमाम मसल फाइबर्स को एक ही नर्व फाइबर रेगुलेट करेगी। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास कौन सा जी, यूनिटरी स्मूथ मसल। अब मैं ड्रा कर रहा हूं जी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। ओके, सो इसकी अपनी दुनिया है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की। इसका हर फाइबर कहता है कि मुझे बस आज़ाद छोड़ दो। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे घर में पैदा होता है जिनके ऊपर वालिदैन का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, और इधर यूनिटरी स्मूथ मसल में वालिदैन का कंट्रोल होता है, एक ही नर्व फाइबर सबको कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन इधर समझ लें, इधर मामू का कंट्रोल भी है और चाचू का कंट्रोल भी है और बाकी भी काफ़ी सारे कंट्रोल हैं इधर। क्या कहनी आप? लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं है। फिर भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो तो बात की बात है, कंट्रोल में है या नहीं। ठीक है, चलें जी। चलें, ये हो गया हमारे पास मल्टी यूनिट। यहाँ तक बात क्लियर होगी है? ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनका वाल ड्रा करके। इधर सिर्फ बाप आएगा, इधर चाचू भी आएगा, मामू भी आएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, चलें अब डिस्कस करते हैं इसका नर्वस कंट्रोल। नंबर 3 पे नर्वस कंट्रोल। मेन न्यूरॉनल कंट्रोल। ठीक है, कि न्यूरॉन्स कैसे कंट्रोल करती हैं मसल्स को। ठीक है जी, आएंगे तो ये है हमारे पास एक नर्व फाइबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक नर्व फाइबर है और ये किसको इंफॉर्मेशन दे रही है? यूनिटरी स्मूथ मसल को। और इधर हमारे पास ये नर्व फाइबर। Let me make some colorful diagrams so that you can understand very well. Okay, colorful life ये अच्छी लगती है ना। डॉक्टर यार, आप लोगों की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट सेमेस्टर की? कल से स्टार्ट हो रही है? कल तो संडे है। नहीं, लास्ट मंडे से क्यों कंफ्यूज हो यार? मंडे से नहीं, हम फ्राइडे से जा रहे हैं। अच्छा, फ्राइडे से मतलब प्रीवियस डे। हाँ, प्रीवियस डे। और अब मंडे से फिर सही है। अब वो शेड्यूल ट्रांसफर करके फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चाहिए। अच्छा, टेंशन है और कैंपस में। टेंशन तो होगी आपको क्योंकि आपको थोड़ा सा फासला तय करना पड़ेगा। बहुत फास्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलते हैं।
स्केलेटल मसल्स में इधर हम पढ़ रहे हैं कौन सा जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्केलेटल मसल का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसमें क्या था, उसमें एंड प्लेट बनती थी बहुत प्यारी सी, ठीक है। और जब प्यारी सी एंड प्लेट बनती थी तो ऊपर से जो है न्यूरॉन की जब एंडेक्स आती थी तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती थी, ठीक है। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते थे तो उसके ऊपर रिसेप्टर थे, किसके ऊपर, स्मूथ स्केलेटल मसल के ऊपर, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, गुड, ठीक है। तो उसके ऊपर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर थे, वो एसिटाइलकोलिन को डिटेक्ट करते थे और सोडियम चैनल जो है ना ओपन हो जाते थे, ठीक है, वहाँ से सोडियम जो है मूव इन कर जाते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे खूबसूरत एंड प्लेट नहीं है, देयर इज नो ब्यूटीफुल एंड प्लेट, ओके, देयर इज अ डायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट कनेक्शन, ओके, देयर इज डायरेक्ट कंडक्शन। सो हियर इज ये हमारे पास क्या है जी, नर्व फाइबर्स, और इस नर्व फाइबर्स किससे बने हुए, श्वान सेल से। और ऐसी जगह जहां पे श्वान सेल्स इंटरप्टेड होंगे वहां से क्या होगा, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और किस पे आएंगे, स्मूथ मसल की तरफ, ठीक है, उसके सरफेस पे आएंगे, ठीक है। इंटरप्ट इन श्वान सेल है ना, वो श्वान सेल नर्व फाइबर्स को बनाए जा रहे हैं, किसी एक जगह पे जो है ना वो इंटरप्ट हो जाएंगे। हम कहते हैं कि मुझे, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट ना कर, तो इस तरह श्वान सेल के जब इंटरप्ट होता है ना तो वो फिर अपना काम दिखाता है, वो क्या करता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है, ठीक है। जैसे रिलीज करते हैं तो उसका असर किस पे जाता है, स्मूथ मसल के ऊपर। हमने इंटरप्ट किसको किया है, डिस्टर्ब किसको किया है, श्वान सेल्स को, ठीक है। तो उस एरिया को जहां से हम श्वान सेल्स को डिस्टर्ब करते हैं उस एरिया को हम क्या कहते हैं, वेरिकोस्टीज, क्या बोलते हैं जी, वेरिकोस्टीज, ओके, दिस इज द वेरिकोस्टीज, वेरिकोसिटीज। सही, वेरिकोस्टीज जो है ये श्वान सेल्स के पास होती हैं, जहां पर श्वान सेल्स इंटरप्ट होंगे, जहां पे इंटरप्ट होंगे उस एरिया को हम कहेंगे वेरिकोस्टीज, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं ये नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में ये जो न्यूरॉन्स है, नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर और मसल के जो दरमियान का जो जंक्शन है इसको हम कहेंगे जी डिफ्यूज जंक्शन, ठीक है। और जो जंक्शन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में है, मीन नर्व और मसल के दरमियान जो जंक्शन उसको हम कहेंगे कंटैक्ट जंक्शन, क्योंकि ये कंटैक्ट ज्यादा करीब है, ठीक है, इधर डिस्टेंस कम है, इधर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज जंक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे डिफ्यूज जंक्शन। और डिफ्यूज जंक्शन ऑलमोस्ट फ्यू नैनोमीटर टू फ्यू माइक्रोमीटर होता है, इसके लिए दरमियानी डिस्टेंस है, ठीक है। जो नर्व फाइबर्स इन केस ऑफ मल्टी न्यूरॉन स्मूथ मसल, नर्व्स और मसल फाइबर के दरमियान जो जंक्शन इसको हम बोलते हैं जी कंटैक्ट जंक्शन, ठीक है, कंटैक्ट जंक्शन। ये क्योंकि ज्यादा कंटैक्ट में है, इसके बहुत ही क्लोज है इसके, इसी वजह से मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में जो कंट्रैक्शन होती है वो रैपिड होती है बानिस्बत इसके। क्यों? क्योंकि ये जो नर्व है ये एक तो डायरेक्टली कांटेक्ट में है, दूसरा हर मसल फाइबर्स को एक मखसूस नर्व फाइबर कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम बोलते हैं जी कंटैक्ट जंक्शन, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया हमारे पास, ऐसे ना कर अच्छा, मल्टी यूनिट सिस्टम में क्या होगा हमारे पास, नर्वस सिस्टम में क्या होगा, कंटैक्ट जंक्शन, और इधर क्या होगा हमारे पास, डिफ्यूज जंक्शन, ठीक है। और ये कंटैक्ट जंक्शन में मसल नर्व फाइबर और मसल फाइबर के जो दरमियानी डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 20 to 30 नैनोमीटर होगा। और कुछ याद आ रहा है 20 to 30 नैनोमीटर कौन सा जंक्शन था, गैप जंक्शन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वो भी 20 to 30 नैनोमीटर थी, ठीक है। तो इसका ऑलमोस्ट 20 to 30 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है,
ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि इसका जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही कम है और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इसी वजह से जो मूवमेंट नर्व मल्टी न्यूरॉन स्मूथ मसल में होगी वो बहुत ही रैपिड होगी। फॉर एग्जांपल आयरस मसल्स ऑफ द आई, ठीक है। इसकी हम प्रिसाइज मूवमेंट करवाने के लिए यहाँ पे कौन से अल्लाह ताला ने मसल रखे हैं? अल्लाह ने ऐसे मसल रखे हैं जो एक तो हर फाइबर को एक मखसूस नर्व जो है ना रेगुलेट कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं जी, वो जो नर्व है वो उसके है भी बहुत क्लोज, ताकि हमारी प्रिसाइज मूवमेंट हो, ताकि हम चीज़ों को बहुत जल्दी पिक कर सकें। हमारी आइज की मूवमेंट बहुत मतलब कि बिल्कुल फोकस हो उस जगह के ऊपर, ठीक है। दैट्स व्हाई आइरिस मसल्स आर मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, आइरिस मसल ऑफ द आई, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आइरिस मसल ऑफ द आई, डॉक्टर साहब अगर आप आपसे कोई पूछे कि हमारी आइज जो है क्यों एक मिनट में झपक जाती है, बहुत ही कम वक्त में हम झपका लेते हैं, पता नहीं चलता क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन से मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं? स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल में कौन से हैं? मल्टी यूनिट। और मल्टी यूनिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? रैपिड मूवमेंट देन यूनिटरी मसल्स। ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट। एरिस मसल ऑफ आई, इसके अलावा सिलियरी मसल ऑफ आई, और इसके अलावा पाइलो इलेक्ट्रल मसल्स ऑफ द हेयर, ये तीन जो मसल्स हैं इनको मल्टी यूनिट स्मूथ मसल बनाते हैं, ठीक है। पाइलो इलेक्ट्रल मसल्स क्या करते हैं? ये हमारी हेयर्स में पाए जाते हैं, हेयर्स की बेस में पाए जाते हैं पाइलो इलेक्ट्रल मसल्स। ये उनको आई थिंक टेंशन प्रोवाइड करते हैं हेयर्स को, ठीक है। क्लियर? सिलियरी मसल ऑफ द आई, एंड पाइलो इरेक्टर मसल ऑफ हेयर्स, ठीक है। अल्लाह ताला ने बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम रखा है हमारा। देखो, आंख हम झपकाने के लिए, तेज झपकाने के लिए अल्लाह ताला ने वहाँ पे कौन से मसल रखे हैं? मल्टी यूनिट। मल्टी यूनिट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक तो उनकी रैपिड मूवमेंट होती है, ठीक है। दूसरा उनकी क्या है कि हर मसल फाइबर को एक मखसूस नर्व फाइबर कंट्रोल कर रही है, ताकि उसका कंटेक्ट जो है बहुत क्लोज रहे और फौरन ही मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा, वैसे जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं इनकी कंट्रैक्शन स्केलेटल मसल की स्लो होती है। फॉर एग्जांपल हमारी इंटेस्टाइन, हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो ब्लैडर है, इनकी जो मूवमेंट्स है ना वो बहुत ही स्लो होती है। देन स्केलेटल मसल, ये देखिए स्केलेटल मसल तो बहुत ही जल्दी हम मूव करवा लेते हैं, लेकिन ये जो हमारा ब्लैडर हो गया, जीआईटी के जो जितने भी मतलब कि स्मूथ मसल्स हैं उनकी जो कंट्रैक्शन है वो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। उनकी कंट्रैक्शन को हम ऑलमोस्ट पेरिस्टाल्सिस ही बोलते हैं, क्योंकि वो कंट्रैक्शन क्या करती है? वो फूड को जो है ना नीचे की तरफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो है नीचे की तरफ भेजती है, ठीक है। आज आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है और किस वजह से होती है, ठीक है। आज तक हम सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे यूनिटरी स्मूथ मसल। देखिए, यूनिटरी स्मूथ मसल जो है ना इनकी कंट्रैक्शन थोड़ी स्लो होती है, और ये कौन कौन से आर्गन में पाई जाती है? जी जीआईटी, गट, स्टोमक, इसके अलावा गॉल ब्लैडर, यूट्रस, यूरेटर, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स। इनके जितने भी मसल्स हैं वो कौन से होते हैं? ये हमारे पास यूनिटरी स्मूथ मसल, ठीक हो गया। कौन कौन से? जी गट के मसल, स्टोमक, इसके अलावा हमारे पास क्या है? ब्लैडर, यूट्रस और यूरेटर। मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, जो हमारा ब्लैडर है इसमें यूरिन जो है स्टोर होता है, ठीक है। जब यूरिन स्टोर होता है तो एक वक्त के लिए हमें, जिस तरह आप क्लास बैठे हैं, ठीक है, तो आपके ब्लैडर में थोड़ा ज़्यादा यूरिन स्टोर हो गया तो आपको रिफ्लेक्स है यूरिन का, ठीक है। लेकिन आप कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ देर बाद आपको वो रिफ्लेक्स थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी फीलिंग अब थोड़ी सी कम हो जाती है कुछ टाइम के लिए। वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि जो स्मूथ मसल हैं ये उसको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा उसको डायलेट कर देते हैं हमारे ब्लैडर को। जैसे डायलेट करते हैं उसका जो प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। इनका ये अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत निज़ाम बनाया है। जैसे ही ब्लैडर में थोड़ा सा मतलब देखें, मेरे ब्लैडर की जो है ना 500 ग्राम कैपेसिटी है वाटर कंट्रोल करने की, ठीक है। वैसे है आई थिंक 250 इतनी होती है, आई थिंक सो, ठीक है। सपोज कर लें 250 है,
250 पे तो वो नॉर्मल है। जैसे ही 10 ग्राम और आता है, ठीक है, 10 मिलीलीटर कर लें, 10 मिलीलीटर और आता है, जैसे 260 होता है तो मुझे रिफ्लेक्स फील होता है, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्स फील होता है उसके बाद थोड़ा सा मैं क्लास में बैठा होता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ, और थोड़ा सा जब मैं बैठता हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे उसका जो प्रेशर है वो कम फील होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने स्मूथ मसल को वो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं कि ये उस प्रेशर को अपने आप को डायलेट करके उस प्रेशर को मेंटेन कर लेते हैं। और फिर वो प्रेशर वाला जो आप यूरिन करते हैं तो फौरन बाद फिर जो है ना, जब ज़्यादा प्रेशर से फिर जो है ना वो कम प्रेशर की तरफ जाता है, तो फिर हमें थोड़ा सा फील होता है कि यार कुछ कोई तो अंदर हो रहा है। जब फुल देखेंगे, हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल जो है ना ये समझने वाली बात है, ठीक है। आप लोगों को कल आप लोग डॉक्टर बने, आप लोगों को पता हो, क्योंकि दुपट्टे से क्वेश्चन सारे पेशेंट्स ही करते हैं। जब आपको रिफ्लेक्स फील हो रहा होता है यूरिन का, जब आप उस वक्त उसको यूरिनेट करते हैं तो उसके बाद फील होता है अंदर से यार कुछ तो हो रहा है अंदर से। वो क्या होता है तो आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बिल्कुल ही लो प्रेशर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही बिल्कुल लो प्रेशर की तरफ आता है तो हमारे अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है, वो दोबारा जो है ना उसको कंट्रैक्ट करके वही प्रेशर मेंटेन कर लेता है, स्मूथ मसल वही प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे समझने वाला, ठीक है।